जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। फिर हम आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का एक नया टाइप। तो उसको आप ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना। जो हमने पिछला टाइप पढ़ा था लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है वो, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से उसको करना है। देखिए, है ना, इसमें आपको परसेंटेज देगा कि देखो क्या बोला है, 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% लाभ हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 रुपीज आई लॉस 20%। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। देखो, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो टाइप से हम इसको कर सकते हैं। पहला हम खुद समझते हैं कि 450 रुपये के लिए किताब को बेचकर मैं 20% खो देता हूं। अगर मैंने मान लो 20% खो दिया, अगर मैं 20% खो रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने किसी चीज पर 20% का लॉस हुआ मुझे, तो मैं उसको कितने में सेल करूंगा? 80 में करूंगा। आई बात समझ में? 20% मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने खोया है, तो कितने में बेचूंगा? 80 में। लेकिन वो कितने में बेचने का बोल रहा है क्वेश्चन वाला? 450 में। कि भैया 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। तो कंपेयर करा इसको हमने 450 डिवाइड बाय 80। अब उसने ये बोला है आपको कि किस राशि के लिए मुझे इसे 20% लाभ हासिल करना है। तो 20% लाभ हासिल करना है मतलब कितना? 120। अरे 20% लाभ हासिल करना है मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 120 का। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से फिर काट देता हूं इसको मैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 225 इंटू 3, 675। 675 क्या ऑप्शन बनेगा हमारा? ए, 675। क्लियर है सभी को, है ना। तो ये तो हमारा एक टाइप हो गया। अब अगला टाइप, मतलब इसी को हम और किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। ये समझ में आया आपको, है ना। तो अब एक तरीका और होता है कि इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे। फ्रैक्शन से हम किस प्रकार से करेंगे उसको आप देखना, है ना। 20% खोया, 20 का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं कितना? 1/5। खो रहा हूं मतलब नुकसान हो रहा है। फिर 20% का लाभ चाहिए मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1/5। अब देखो, इसमें कंडीशन यही होती है कि इसका सीपी सेम होना चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल में सीपी है 450 का था, ठीक है, 450। अगर 5 से मैं एक खो दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 4। तो 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। और प्रॉफिट मुझे लेना है 20%, मतलब 5 से 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से 2 तिया 6। देखो 225 इंटू 3, 675। बस इसमें ध्यान रखना है कि हमारा सीपी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपसे यही पूछ सकते हैं कि भैया इसमें यह बताओ कि इसका सीपी कितना है, ठीक है। तो सीपी अगर निकालना है आपको तो कुछ नहीं है, कंडीशन यही है 450 डिवाइड बाय 80। अब जो बेचना था उसको बेचेंगे नहीं, हम सीपी का इंटू कर देंगे। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका सीपी मिल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखकर हम काम करेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आंसर दें जरा, इसका क्या बन सकता है। जब कोई वस्तु, देखो अब जहां फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी हम फ्रैक्शन से काम करेंगे, और जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वैसा काम करेंगे। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29 की हानि होती है। देखो 100 से 29 की अगर हानि होगी तो मेरे पास कितना बचना चाहिए? 71, है ना। 71 और 71 ही बचेगा। हमारे पास कितना बेचा? 355 में। तो 355 डिवाइडेड बाय 71, और कितने का प्रॉफिट चाहिए? 21 का। तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है आपको ये कि ये कट जाएगा आपका 5 बार में। नहीं, 5 बार में नहीं कटेगा यार, ये 5 बार में तो नहीं कटेगा। कट सकता है, ट्राई कर लो। 71 इंटू 5 कट जाएगा 5 से। 5 एकम 5, 7 पंजे 35, कट रहा है ना। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो 5 इंटू 121,
5 का एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और एक 6, 605 रुपए। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? सी ऑप्शन बन गया, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। ध्यान रखना, अगर आपसे सीपी पूछ लिया जाए कि भैया सीपी बताओ, तो यहाँ पर किसका इंटू कर दोगे आप? देखो कंडीशन वही बनेगी, 355 अपॉन 71 इंटू 100 हो जाएगा। तो काट दूंगा मैं 5 बार, तो 5 इंटू 100 500, ये मेरा सीपी बन जाएगा अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो क्या बन जाएगा? 500 रुपए। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन कहीं चला गया है ना, इसको हम लास्ट में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वापिस से, इसको थर्ड क्वेश्चन अभी कर देंगे हम। एक वस्तु को 355 में बेचने पर 29 की हानि होती है। अगर 29 की हानि हो रही तो कितने में बेचना पड़ेगा? 71 में। और कितने में बेच रहे हो? 355 में। तो 355 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 31 का लाभ, तो 131 अभी कैंसिल किया था 5 बार में। 5 इंटू 131, 5 एकम 5, 5 से 15 का 5, हासिल गया 1, 5 एकम 5 और 6, 655। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है ना। और अगर इसमें सीपी निकालना होता तो यहां 100 का मल्टीप्लाई कर देता मैं, तो सीपी कितना आ जाता? 500 आ जाता, है ना। 5 एकम 5, 15 का 5, 5 एकम 5, 655। ठीक है, दोनों चीजें हमने निकालना सीख ली है, सीपी कैसे निकालना है और एसपी कैसे निकालना है। चलिए आइए और देखते हैं। देखो इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से हम सीखते हैं। इसको फ्रैक्शन से किस प्रकार से करेंगे और इसको हम नॉर्मल वे में कैसे करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, 10 की हानि हो रही है मतलब कितने में बेच देंगे? 90 में। और ये कितने में बेच रहा है? 810 में। कंपेयर किया, 810 डिवाइड बाय 90, और 20% की हानि चाहिए विक्रय मूल्य पर बेचने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 80। 0 से 0, 9 9 81, 9 72, कितना हो गया? 720। ये हमने क्या निकाला? एसपी निकाला। इसी क्वेश्चन में ये पूछा था, हमारा आंसर हो गया। मान लो यहाँ पर ही हमको सीपी निकालना है, तो क्या करोगे आप? 810 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर देंगे, तो सीपी मिल जाएगा। 0 से 0, 9 9 81, कितना आ जाएगा? 900 रुपये। 900 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। तो क्वेश्चन में दोनों चीजों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको उसका ध्यान रखना है। अब हम इसको फ्रैक्शन से किस प्रकार से करते हैं? 10 का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/10, और लॉस हुआ 20 का, फिर लॉस चाहिए 20 का फ्रैक्शन 1/5, ये लॉस हुआ। अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका सीपी सेम बनाना है ना। सीपी सेम कैसे बनाओगे? यहाँ 10 है तो यहाँ 10 कैसे बनेगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया माइनस का 1/10, माइनस का 2/10। 810 में बेचा है, 10 से कम मतलब मैं 9 में बेचूंगा, और यहाँ पर हमको 10 से 2 में कम में बेचना है, मतलब 8 में बेचना है। देखो वही 0 कट गया बस, 9 9 81 इंटू 8, 8 9 72, कितना हो गया? 720। ठीक है, और अगर सीपी का पूछता तो यहाँ में किसका मल्टीप्लाई कर देता? 10 का मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि यहाँ पर सीपी कितना था? 10 था हमारा। अगर ये बात समझ में सभी को? आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब जो क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे कि हमको फ्रैक्शन से करना है या नॉर्मल तरीके से करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। 16 से ही 2/3 की हानि, 16 से ही 2/3% की हानि, फ्रैक्शन होता है 1/6, मतलब माइनस लगा दिया मैंने। 8 से ही 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? आप लोग जानते हैं, 8 से ही 1/3, 24 1 25, 25/3, 1/12। ठीक है, कितना फ्रैक्शन होता है इसका? 1/12। इस पर क्या लाभ है? 1/12। ठीक है, 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन हुआ 1/6, लॉस पे था, प्रॉफिट कितना था? 8 1/3 मतलब 1/12। अब सबसे पहली कंडीशन तो सीपी सेम बनाओ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 12 बनेगा, तो माइनस का 2/12 प्लस का 1/12। 480 में बेचा, ये 480 बेचना मतलब 12 से 2 कम कर देंगे तो 10, और प्रॉफिट 12 से 1 का प्रॉफिट मतलब 13। 0 से 0 काट दिया, है ना। 48 इंटू 13 करोगे, 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 4 या 12 और 2 14, 8 एकम 8 और 4 एकम 4, 4 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 4 5 और 1 6, 624 का आंसर बनेगा 624, है ना। और अगर सीपी चाहिए तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 का यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर सभी को?
तो हमको ध्यान रखना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर यूज करना है। देखो जैसे ये वाला भी, इसको भी हम फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। 11 से ही 1/9, 11 100, 100 से 100 कटेगा तो 1/9 फ्रैक्शन बनेगा इसका। और प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। ठीक है, 9 1/11 का बनेगा 1/11। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, माइनस। सबसे पहली कंडीशन क्या? सीपी सेम बनाओ। यहाँ 9 है तो यहाँ 11 करोगे तो 99 बनेगा, यहाँ 9 करोगे तो 99 बनेगा। तो प्लस का 11/99 माइनस का 9/99। 990 रुपए में बेच रहा है प्रॉफिट पर, तो 99 से 11 का प्रॉफिट मतलब कितना? 110। ये तो बनेगा यार, है ना। और इतना लॉस, 99 से 9 का लॉस मतलब 90 पर इसको सेल करना है। 0 से 0, 11 से 11 नंबर के 99, 9 1 9 81, 810। आया कॉन्सेप्ट समझ में, है ना। और अगर सीपी चाहिए होता तो 99 का मल्टीप्लाई कर देते। सीपी पूछे या एसपी पूछे, दोनों चीजें हमने आपको अच्छे से बता दी है, अब आपको करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1540 में बेचने पर दुकान को 8.33 की हानि होती है। देखो अभी हमने लिखा था 8 1/3, 8 के 24 25, 25 1/12 फ्रैक्शन होता है इसका। हानि हो रही है मतलब माइनस का 1/12। 28.56, देखो 14.28 का होता है 1/7, ये इसका डबल है तो कितना बनेगा इसका? 2/7 बनेगा। और लाभ है ना। सबसे पहली कंडीशन वही है कि भैया फ्रैक्शन हमको आना चाहिए। 1540 में बेचने पर एक दुकानदार को 8.33 की हानि होती है। 8 1/3 मतलब 24 25 1/12, और 28.56 28.57 का होता है 2/7। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? सीपी सेम करना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और इसमें 12 का कर देते हैं, तो सेम हो जाएगा। माइनस का 7/84 माइनस का 24/84 हो गया सीपी सेम। दोनों ये लाभ पर है। ठीक है, कितने में बेचना है? 1540। ये 1540, 84 से 7 कम कर देते हैं अपन, 77, और 7 77 77 बचेगा 77। ठीक है, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 इनटू प्रॉफिट चाहिए 84 से 24 का। 84 88 और 98 108 हो जाएगा। 11 से काट देता हूँ, 11 से 7 बार, 11 कम 11, 11 चक 44, 0, 7 से 7 दूनी 14, 20 इंटू 108, 108 का डबल 216 और 0 2160। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? डी ऑप्शन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो गया होगा आपको, आशा करते हैं, है ना। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। देखो ये भी फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। 12 1/2 की हानि है मतलब फ्रैक्शन कितना बनेगा इसका? 1/8। लॉस 25 का फ्रैक्शन 1/4, इसको 8 है तो इसको 8 बनाओ, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या लाभ है? लाभ हो गया। माइनस का 1/8 और प्लस का 2/8। ठीक है, 1050 में बेचा 1050, 8 से 1 का मतलब 7 में हम बेच देंगे, और 8 से 10 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 का प्रॉफिट हो जाएगा। काट दो 7 से, 7 एकम 7, 7 बजे 35, 0 इंटू 10 कितना हो गया? 1500 रुपये। ये क्या मिलेगा? एसपी मिल जाएगा, सी ऑप्शन। और अगर आपको सीपी चाहिए तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 8 का, है ना। सीपी नीचे वाला होता है तो उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो इसमें आपको ध्यान देना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम क्या करते हैं, देखो 2 चीज दी गई है और एक परसेंटेज दिया गया है, इसका मतलब ये है कि दूसरा परसेंटेज निकालना है तो हमको इस वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका परसेंटेज पूछा है आपसे, क्या है क्वेश्चन? 2200 रुपए में बेचने पर 10 का प्रॉफिट है, मतलब कितने में बेच देंगे? 110 में। तो 110 नीचे क्या आ जाएगा आपका? 2200 कंपेयर किया, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। 2600 में इसको बेचना है तो 2600 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। बस सोल्व कर लो इसको। 0 से 0, 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर 0 से 0, 2 से काटता हूं तो 130। 130 मतलब कितना एक्स्ट्रा? 30%। तो हम क्या बोलेंगे, कितना प्रॉफिट हो गया इस पर? 30% का प्रॉफिट हो गया। डी ऑप्शन क्लियर, है ना। चलो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
है ना। एक वस्तु 15% की लाभ पर इतने में बेची जाती है, कितने में बेच रहा है वो 2070 में, कितने लाभ पर 15 मतलब 115, है ना। हम उल्टा क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी एक परसेंटेज दिया हुआ है तो जो दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने में बेच दिया उसने, तो 115 डिवाइडेड बाय 2070, और इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, इसलिए इसको इससे कंपेयर किया है ना, 1890, 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दो इसको, 3 से 3 छंग 18, 2 बच रहा है, 3 नमा की 27, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से और काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 से इसको काट दूंगा मैं कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 इंटू 21, 21 पंजे 105, 105 मतलब कितना प्रॉफिट, 5% का, है ना। अगर 100 से कम आएगा तो लॉस हो जाएगा, ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। इतना आप हर वीडियो में आपने लेक्चर देखे हैं तो आप समझ चुके होंगे। आपसे सभी से एक निवेदन कर रहे हैं कि आप सारे लेक्चर्स आप देखें, आपको हर टाइप बहुत ही अच्छे से और बहुत प्रैक्टिस के साथ में हमने करवाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और छूट गया था, हम देख लेते हैं उसको। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। देखो 12 की हानि प्राप्त करेगा मतलब कितने में बेच देगा वो, 88 में, और कितने में बेचेगा, 5,280 में। तो 5,280 डिवाइडेड बाय 88, और 12 का लाभ चाहिए मतलब 112, है ना। इतना आप कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 11 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0, 2 से और काट देता हूँ इसको मैं, 60, 112 इंटू 60, 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, और 6, 6,720, सी ऑप्शन, है ना। और अगर सीपी पूछे तो बार बार बताया मैंने, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना है, जो बेचने की वैल्यू दी गई उससे कंपेयर करना है। सीपी पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई, वरना जितना बेचा उसका मल्टीप्लाई, और अगर फ्रैक्शन से कर रहे हो तो नीचे सीपी को सेम बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और सीपी पूछे तो नीचे वाली का मल्टीप्लाई, और बेचने वाले का पूछे तो जितने प्रॉफिट लॉस पर बेच रहा है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये टाइप हमने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टाइप में हम मिलते हैं आपसे जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।